हम आमंत्रित करते हैं अपने खेल सचिव को, जिन्होंने पूरा क्रिकेट विश्वविद्यालय में आयोजित कराया, जगन्नाथ मिश्रा जी को, कि वो आए और यमुना बंदोपाध्याय जी का, जो कि फैजाबाद में हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत करने के बाद करें। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जगन्नाथ मिश्रा जी उपाध्याय जी का सम्मान करें। हमारे कवियों का उत्साह वर्धन करें, ताकि ये दिखा दें कि भारत की धरती पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में कवियों का स्वागत है, महामना की इस प्रांगण में कवियों का स्वागत है। हम आकांक्षित हैं, ऊर्जान्वित हैं उनके ओजपूर्ण व्यक्तित्व को सुनने के लिए, ओजपूर्ण कवित्व को सुनने के लिए कवियों का स्वागत है। ये कवि सम्मेलन साहित्य, जोश, संस्कार और तमाम प्रकार के मानवीय मूल्यों, चारित्रिक मूल्यों और साथ ही साथ एक भावना का एक संगम होगा, जो आगे कार्यक्रम होंगे। हमारे मित्रों की हम छात्र अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा छात्र भी इस मंच से अपनी काव्य धारा का प्रवाह करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष छात्र प्रोफेसर के सुंदर की वो हमारे विद्यार्थी श्रुति गुप्ता जी का सम्मान करने की कृपा करें। हम आमंत्रित करते हैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी, विभाग को कि उनको अध्यक्ष प्रोफेसर के सुंदर सम्मान करने की कृपा करें। लक्ष्मण प्रसाद गुप्त, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये हिंदी विभाग आज तमाम अपने हिंदी साहित्यिक क्षमताओं का इस प्रांगण में अपने कौशल को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। हम छात्र परिषद के उपाध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी सर से निवेदन करेंगे कि वो हमारे अन्य सहयोगी छात्र ज्योति सिंह संगीत एवं मंच का संकाय का स्मृति चिन्ह माला समर्पण और स्वागत करने की कृपा करें। मित्रों, ये मंच कविता का है, साहित्य का है। हमें स्नेह, संस्कार और संस्कृति और साथ ही साथ मंच की गरिमा का ध्यान रखना है। और हम अब अनुज लुगन हिंदी विभाग के छात्र को बुलाते हैं स्वागत के लिए। आसाराम त्रिपाठी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की युवा प्रतिभाएं इस मंच से अपने युवा प्रतिभा का परिचय युवाओं के बीच में देंगी, और ये हमारे लिए एक खुशी का विषय है कि हमारे ये छात्र ने इस मंच पर अपने इस कविता के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला है, उन्होंने तैयार किया है ऐसे विद्यार्थियों को कि जो इस मंच से अपनी कविता का, अपने साहित्य प्रेम का, अपने साहित्य के क्षेत्र का प्रकटीकरण करेंगे श्रोताओं के सामने। मित्रों, औपचारिक आवत में तमाम प्रेस के बंधु हमारे साथ हैं। मैं अपने कुलपति महोदय ठाकुर जी चौहान कवियों से निवेदन करता हूँ कि वो ग्रुप फोटो के लिए कृपया मंच पर आगे आ जाए।
यह मंच कवियों का है, काव्य की धारा बहने वाली है आप लोगों के बीच में। छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन कवियों के सम्मेलन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को पहले अवसर प्रदान करना चाहता है, क्योंकि हमारे जो विद्वत कवि हैं मित्रों, समय की घड़ी की सुइयां अब कार्यक्रम के प्रारंभ की तरफ अग्रसरित हैं। मैं बिना किसी विलंब के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय की छात्रा जाते जाते बादल बादल कर जाते हो, धूप से पूछे शाम सुहानी, कुछ मुस्काती कुछ सकुचाती, प्रेम का मोती में बिखराती, कुछ मुस्काती कुछ सकुचाती, प्रेम का मोती में बिखराती, रखती मन मिलने की आशा पर कर जाती हो, धूप से पूछे शाम छलक गया दुख इन नयनों से, उलझ गया मन इन सपनों से, छलक गया दुख इन नयनों से, उलझ गया मन इन सपनों से, पूछे शाम की बेला न्यारी, तुम जानो हर दशा हमारी, पूछे शाम की बेला न्यारी, तुम जानो हर दशा हमारी, कितना घायल कर जाते हो, कितना घायल कर जाते हो, आते जाते 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 बादल बादल कर जाते हो, धूप से पूछे शाम सुहानी, क्यों हमसे छल कर जाते हो, धूप से पूछे शाम सुहानी, क्यों हमसे छल कर जाते हो, धूप से पूछे शाम सुहानी, क्यों हमसे छल कर जाते हो, धूप से पूछे शाम सुहानी, क्यों हमसे छल कर जाते हो, आते जाते जाते धूप से पूछे शाम सुहानी। हम इसी कड़ी में हिंदी साहित्य के विषय के हिंदी विभाग के श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक और अनुपम श्रेणी को मुक्त करें। लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी। तरन्नुम के बाद तेहत में पढ़ना अपने आप में खतरा उठाना होता है, लेकिन फिर भी ये खतरा उठा रहा हूँ। देखें आप कि हालात बदल देंगे, क्योंकि युवा साथी यहाँ हैं, कि हालात बदल देंगे तस्वीर बदल देंगे,
कि हालात बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, रूठे हुए ख्वाबों की ताबीर बदल देंगे। कि हालात बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, रूठे हुए ख्वाबों की ताबीर बदल देंगे। हम अगर दिल से नफरत को मिटा दे एहसास, तो इस जमाने की तकदीर बदल देंगे, तो इस जमाने की तकदीर बदल देंगे। एक और मुक्तक सुने। मुल्क का तकसीम होना, देश का बंटवारा हमारे लिए कितना खतरनाक था। देखें मैं क्या सोचता हूं उस पे कि भाई भाई को लड़ाने की क्या जरूरत थी, कि भाई भाई को लड़ाने की क्या जरूरत थी, दिल में दीवार उठाने की क्या जरूरत थी। तवज्जो चाहूंगा कि भाई भाई को लड़ाने की क्या जरूरत थी, दिल में दीवार उठाने की क्या जरूरत थी। देश को बांट के भी जो लड़ते ही रहना था, हिंद और पाक बनाने की क्या जरूरत थी, हिंद और पाक बनाने की क्या जरूरत थी, हिंद और पाक बनाने की क्या जरूरत थी। देश को बांट के भी जो लड़ते ही रहना था, हिंद और पाक बनाने की क्या जरूरत थी। और देखे कि एक गरीबी किस कदर एक आदमी को मजबूर कर देती है। आप उसका एक हवाला देखिए एक मुक्तक से, कि इस तरह मैं खुद को गुर्बत की सजा देता हूँ। मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ मंच पे, कि इस तरह मैं खुद को गुर्बत की सजा देता हूँ, मैं अपने बच्चों के अरमा का गला दबा देता हूँ। कि मैं इस तरह खुद को गुर्बत की सजा देता हूँ, मैं अपने बच्चों के अरमा का गला दबा देता हूँ। और होली, दीपावली, छठ, दशहरा के मौक़ों पर चिथड़ों में नए पैबंद लगा देता हूँ, चिथड़ों में नए पैबंद लगा देता हूँ, चिथड़ों में नए पैबंद लगा देता हूँ। ये कुछ मुक्तक थे। अब कुछ एक गज़ल के बस एक एक दो दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ। और चूँकि छात्र हूँ, बाहर के लोगों को सुनना ज़्यादा हमारे लिए सुखद है। युवा साथी ध्यान देंगे, आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि कोशिशों की आंधी में वो शबाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है। कि कोशिशों की आंधी में वो शबाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है। और मारता है तम में भी तीर जो निशाने पे, कि मारता है तम में भी तीर जो निशाने पे, जिंदगी के पथ में वो कामयाब होता है, जिंदगी के पथ में वो कामयाब होता है। और जो कर्म के पक्के होते हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं। एक शेर देखे इस हवाले से कि जो सरफिरा है धुन का पक्का है ज़माने में, सरफिरा है जो धुन का पक्का है ज़माने में, हौसला उसी में सच बेहिसाब होता है। कोशिशों की आंधी में वो शबाब होता है, ज़िंदगी का जर्रा भी आफताब होता है। और अध्यक्ष महोदय का तवज्जो चाहूँगा इस पर, और सामने बैठे हुए, कि शायद इससे अच्छा शेर मैं नहीं लिख सकता, मुझे उम्मीद नहीं है। आप देखें कि कर्म ही बनाता है आदमी को नेकोबद, कि कर्म ही बनाता है आदमी को नेकोबद। आदमी कहाँ कोई भी खराब होता है, आदमी कहाँ कोई भी खराब होता है। कि कर्म ही बनाता है आदमी को नेकोबद, आदमी कहाँ कोई भी खराब होता है। और कोशिशों की आंधी में वो शबाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है। और एक गजल के कुछ एक शेर और देखे कि घर से 2 वक्त की रोटी में जुटाने निकला। बेरोजगारी हम लोगों के लिए क्या है देख सकते हैं, कि घर से 2 वक्त की रोटी में जुटाने निकला, कि घर से 2 वक्त की रोटी में जुटाने निकला। आज तकदीर को आवाज लगाने निकला, कि आज तकदीर को आवाज लगाने निकला। और जब उजाले की कमाई ना हुई काफी तो ऐ दोस्त, कि जब उजाले की कमाई ना हुई काफी तो ऐ दोस्त, अंधरातों में भी कमाने निकला, अंधरातों में भी कमाने निकला। और ये शेर देखे कि मेरी मानो तो न चीखो न करो फरियादे, कुछ नहीं होगा इन लोगों से, कि मेरी मानो तो न चीखो न करो फरियादे। कौन किसको यहाँ ऐ दोस्त बचाने निकला, कौन किसको यहाँ ऐ दोस्त बचाने निकला। और एक शायर कहाँ तक सोचता है, इस शेर के हवाले से देखे कि कर दिया सर ही जुदा जिस्म से उसके उसने, कि कर दिया सर ही जुदा जिस्म से उसके उसने। गैर का खत ही तो था उसके सिरहाने निकला, गैर का खत ही तो था उसके सिरहाने निकला। और छत किसी शख्स ने एहसास दी नहीं मुझको, मैं लक्ष्मण एहसास के नाम से लिखता हूँ, देखिए ये वक्त का शेर, कि छत किसी शख्स ने एहसास दी नहीं मुझको, घर से बाहर कहीं जो मैं एक रात बिताने निकला, आज तकदीर को आवाज लगाने निकला। और एक गजल के 2 शेर और पढ़कर समाप्त करता हूँ कि हमारी हकीकत सभी जानते हैं। छोटी बहार की ये गजल, कि हमारी हकीकत सभी जानते हैं, फकीरों की आदत सभी जानते हैं। कि हमारी हकीकत सभी जानते हैं, फकीरों की आदत सभी जानते हैं। और मिले दोस्ती दास्तानों में केवल,
अब तो दोस्ती किस्सों कहानियों की बातें हो गई कि मिले दोस्ती दास्तानों में केवल, निभाना अदावत सभी जानते हैं, निभाना अदावत सभी जानते हैं। और कश्मीर का मसला तो हमेशा गरमाया रहता है। एक शेर उसके हवाले से देखे, मैंने खुद कह दिया, खुल के कह दिया कि यूं दहशत से कश्मीर तेरा न होगा। उन आतंकवादियों को कह दिया है मैंने कि यूं दहशत से कश्मीर तेरा न होगा। यह है किसकी दौलत सभी जानते हैं, यह है किसकी दौलत सभी जानते हैं। और नहीं मरते तो और करते भी क्या हम, कि नहीं मरते तो और करते भी क्या हम, है क्या चीज गुर्बत सभी जानते हैं, है क्या चीज गुर्बत सभी जानते हैं। और हमारे पुरखे पुरनिया अभिभावक बैठे हैं, ये शेर कह के खत्म कर रहा हूं कि कभी गांव से रिश्ता टूटेगा भी क्या, कि कभी गांव से रिश्ता टूटेगा भी क्या, नहीं ये हकीकत सभी जानते हैं, हमारी हकीकत सभी जानते हैं, फकीरों की आदत सभी जानते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। इस कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में इस विश्वविद्यालय के संगीत व मंच कला की छात्रा कुमारी ज्योति सिंह को हम आमंत्रित करते हैं कि अपनी ओर संगीत से हमें डूबे उतराए, डूबे उतराए फिर डूबे, डूबे उतराए फिर डूबे, हम डूबे फिर भी जिंदा थे। डूबे उतराए फिर डूबे, हम डूबे फिर भी जिंदा थे। पर वक्त की बात क्या बतलाएं, पर वक्त की बात क्या बतलाएं, हम तट पर जान गंवा बैठे। पर वक्त की बात क्या बतलाएं, हम तट पर जान गंवा बैठे। एक वक्त वो था जब हमसे यूं, एक वक्त वो था जब हमसे चांद तारे बातें करते थे। कहते मैं तेरी बिंदिया हूँ और तुम परियों की रानी हो। कहते मैं तेरी बिंदिया हूँ और तुम परियों की रानी हो। जब बात किताबों से की तो तारे भी हमसे रूठ गए, फिर बदल गई वो दुनिया भी, हाथों से खिलौने छूट गए। जब बात किताबों से की तो तारे भी हमसे रूठ गए, फिर बदल गई ये दुनिया भी, हाथों से खिलौने छूट गए। नन्ही गुड़ियों की शादी और नानी की कहानी भूल गए, नन्ही गुड़ियों की शादी नानी की कहानी भूल गए। मम्मी पापा से दूर गए, मम्मी पापा से दूर गए, क्यों अपनों को हम खो बैठे। कुछ बड़े हुए तब ये जाना, कुछ बड़े हुए तब ये जाना कि प्यार में ऐसा होता है। कुछ बड़े हुए तब ये जाना कि प्यार में ऐसा होता है। वो हमसे मिले हम उनसे मिले, कसमें वादे भी उनसे किए। वो हमसे मिले हम उनसे मिले, कसमें वादे भी उनसे किए। कसमें वादे भी टूट गए, कसमें वादे भी टूट गए, और वो भी हमसे छूट गए। कसमें वादे भी टूट गए और वो भी हमसे छूट गए। अपनों की बातें सुन सुनकर हम जंजीरों में बंद बैठे, हम जंजीरों में बंद बैठे। हम भूल गए कि हम क्या हैं, हम भूल गए कि हम क्या हैं, खुद को औरों पर वार दिए। हम भूल गए कि हम क्या हैं, खुद को औरों पर वार दिए। अब उनका घर ही मंदिर है, अब उनका घर ही मंदिर है, हम उनको खुदा बना बैठे। रोते हंसते हम चलते रहे, रोते हंसते हम चलते रहे, हर आंधी को हम झेल गए। चेहरे पे शिकन जब पड़ने लगी, तब लगा कि है अवसान निकट। चेहरे पे शिकन जब पड़ने लगी, तब लगा कि है अवसान निकट। देखा जब सुंदर जोड़े को, फिर अपने दिन वो याद आए। याद आया फिर अपना बचपन, बच्चों को गले लगा बैठे, बच्चों को गले लगा बैठे। इसी के साथ 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूँगी, जो एक इंसान के जीवन को पतंग की तरह होती है, उसी तरह बताना चाहूँगी। 2 पंक्तियाँ अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहूँगी। ऐ पतंग तुझमें क्या समाई,
क्यों आकाश संग प्रीत लगाई। ऐ पतंग तुझ में क्या समाई, क्यों आकाश संग प्रीत लगाई। तू उड़ती अंबर पाने को, पर तुझको मिलती नीचाई। मूर्ख तुझ में पंख कहाँ है, तुझ में तो है डोर लगाई। डोर तो है मानव हाथों में, जिसने तेरी काया बनाई। जब वो चाहे तुझे उड़ाए, जब वो चाहे तुझे गिराए, जब वो चाहे तू कट जाए। तुझसे तो बेहतर है पक्षी, तुझसे तो बेहतर है पक्षी, जिसने है आज़ादी पाई। पर तू ना कर अफसोस, पर तू ना कर अफसोस, तुझ में नहीं कोई है दोष। तू जो चाहे वो मिल जाए, मेरी है बस यही दुआई। तू उड़ जा बस नील गगन में, तूने तो है प्रीत लगाई, तूने तो है प्रीत लगाई। धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय के युवा प्रतिभाओं का आप जोरदार तरह से स्वागत करें। ये विश्वविद्यालय के युवा प्रतिभागियों ने इस विश्वविद्यालय की क्षमता का एक दर्शन इस मंच से करने का प्रयास। बोलने का समय है, रेत पर बने बच्चों के घरौंदों से उठ रहा है धुआं, हवाओं में घुल रहा है बारूद, चट्टानों से रिश्ते, पानी पर सूरज की चमक लाल है, और जंगल की पगडंडियों में दिखाई पड़ता है दंतेवाड़ा। यह पलाश के फूलने का समय है, यह पलाश के फूलने का समय है। रेत पर बने बच्चों के घरौंदों से उठ रहा है धुआं, हवाओं में घुल रहा है बारूद, चट्टानों से रिश्ते, पानी पर सूरज की चमक लाल है, और जंगल की पगडंडियों में दिखाई पड़ता है दंतेवाड़ा। यह पलाश के फूलने का समय है, यह पलाश के फूलने का समय है। नियमगिरी से निकले नदी के तट पर केंदू पककर लाल है, हट चुकी है मकड़े की जाली। गुफाओं को खबर है, खदानों में वेदांता का विज्ञापन कर रहा है, और साखों के सागर सारंगा की लहरों में बिछ गई है बारूदी सुरंगें। हर दस्तक का रंग यहाँ लाल है, यह पलाश के फूलने का समय है। केंदू पलाश है, साखू पलाश है, सागवान पलाश है, पलाश आग है, आग पलाश है। जंगल में पलाश के फूल को देख आप भ्रमित हो सकते हैं कि जंगल जल रहा है। जंगल में पलाश के फूल को देख आप भ्रमित हो सकते हैं